हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जहां फन, लर्निंग और क्यूरियोसिटी तीनों एक साथ मिलते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आप खुद विज्ञान में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम विजिट कर रहे हैं नेशनल साइंस सेंटर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। दोस्तों, साइंस म्यूजियम की लोकेशन के बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो भी काफी कम खर्च में। तो अगर आप सच में यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको साइंस म्यूजियम की पूरी डिटेल्स, वो भी डीप में और बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलो भाई, अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर जाने से पहले जो टिकट हमने ली होती है ना, वो पहले चेकिंग गेट पर दिखानी पड़ती है। टिकट दिखाते ही जैसे ही अंदर कदम रखते हो, भाई साहब सीधा सामने एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है। और अब ध्यान देना, गेट के राइट साइड में आपको दिखेगा एकदम जादू वाला सीन। एक नल जो हवा में लटका हुआ है, मतलब ना ऊपर से जुड़ा ना नीचे से, और फिर भी उसमें से पानी गिर रहा है। साइंस हो तो ऐसी। अब इसी के बगल में एक और मजेदार चीज है, स्ट्रिंगलेस पियानो। जैसे ही आप इसके अंदर हाथ डालते हो तो भाई पियानो वाली आवाज आने लगती है। जैसे ही हम फन साइंस गैलरी के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले जो चीज सामने दिखाई देती है वो है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फोटो। अब ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ देखने के लिए है, यहाँ तो पूरा इंटरैक्शन वाला सीन है। जैसे ही आप उसके पास जाते हो तो पता चलता है कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसका मूड चेंज कर सकते हैं। सीरियस मूड चाहिए या हैप्पी मूड, या फिर पूरा स्माइल वाला मूड, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। और सच बताऊं, ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, पूरी गैलरी ही फन और नॉलेज का कॉम्बो पैक है। यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ हम मस्ती करते करते सीख भी सकते हैं। जैसे यहाँ आपको मिलता है फनी मिरर। इस मिरर का सीन ही अलग है। एक साइड में आप बहुत लंबे दिखाई देते हो और दूसरी साइड में बिल्कुल छोटे बौने जैसे। पूरा कॉमेडी हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है स्पिनिंग इरेजर। इसमें आपको 5 अलग अलग कलर्स की गोलियां मिलती हैं, जो एक ब्लैक कलर की प्लेट पर रखी होती हैं। जैसे ही आप बगल में दिया हुआ बटन प्रेस करते हो, प्लेट घूमने लगती है। और अब मैजिक देखिए, जैसे ही प्लेट घूमती है, अगर आप किसी एक गोली को ध्यान से देखते हो तो बाकी सारी गोलियां गायब सी हो जाती हैं। मतलब वो होती वहीं है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसे कहते हैं साइंस का रियल इल्यूजन। सच बताऊं तो ये गैलरी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी पूरा एंटरटेनमेंट है। इसी तरह यहाँ आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। और सच बताऊं, हर एक्टिविटी अपने आप में अलग और मजेदार है। जैसे यहाँ बना हुआ है दर्पण का भूल भुलैया, जहाँ चारों तरफ सिर्फ रिफ्लेक्शंस ही रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं और समझ ही नहीं आता कौन सा रास्ता सही है। इसके बाद आता है कलरफुल पिरामिड, जहाँ रंग और एंगल्स मिलकर आंखों और दिमाग के साथ एक छोटा सा माइंड गेम खेलते हैं। अब एक और मजेदार एक्टिविटी है जिसका नाम है हेड ऑन अ प्लेटर। इसमें होता क्या है, आपके शरीर का नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है और सिर्फ आपका फेस ही दिखाई देता है। पहली बार देखकर खुद पर ही हंसी आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ सिमेट्री बना हुआ है, जहाँ हर चीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम एक जैसी दिखाई देती हैं। और अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट रूम की, जिसका नाम है फ्रीज योर शैडो। इस रूम के अंदर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और ठीक उसके सामने एक तेज लाइट लगी होती है। जैसे ही आप बोर्ड के सामने खड़े होकर लाइट को ऑन करते हो और फिर कुछ देर बाद लाइट को ऑफ कर देते हो, तो आपकी जो परछाई होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। आप आगे बढ़ जाते हो लेकिन आपकी शैडो वहीं की वहीं रुक जाती है। सच में इस एक्टिविटी को करना बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। यहीं आकर समझ आता है कि साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे देखकर और करके ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है।
इसी प्रकार यहाँ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो काफी ज्यादा मजेदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिन स्क्रीन की। इसमें एक प्लेट लगी होती है जिसके अंदर बहुत सारे पिन्स लगे होते हैं। जैसे ही आप नीचे की तरफ से अपनी उंगलियों से प्रेस करते हो तो आपकी उंगलियों का शेप ऊपर की तरफ बन जाता है, मतलब जो नीचे करते हो वही ऊपर दिखता है। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा रोप वॉकिंग जैसा गेम भी दिया हुआ है। इसमें करना क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रस्सी के सहारे बैलेंस बनाते हुए चलना होता है। देखने में आसान लगता है लेकिन करते समय अच्छा खासा बैलेंस चाहिए। अब चलते हैं विजुअलाइजिंग साउंड वाली एक्टिविटी की तरफ। यहां पर आपको एक बड़ा गिटार दिखाई देगा। एक इक्वलाइजर मिलेगा और नीचे फ्लोर पर एक रेड कलर का बॉर्डर बना हुआ होता है। जैसे ही आप उस बॉर्डर के बीच में अपने पैर रखते हो तो आपको साउंड सुनाई देने लगती है, और जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हो हर स्टेप पर अलग अलग साउंड सुनने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं मैं हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। और सच कहूँ तो ये गैलरी ऐसी है जहाँ आप बिना बोर हुए साइंस को एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने 3D शो का टिकट लिया हुआ है तो ये शो आपको फन गैलरी के अंदर ही देखने को मिल जाता है। 3D शो की पूरी टाइमिंग आपकी टिकट पर साफ साफ लिखी होती है, इसलिए पहले ही अपनी टाइमिंग चेक कर लीजिएगा। जिस भी समय का शो हो उसी समय आप 3D शो के गेट के पास पहुंच जाइए। वहां पर स्टाफ आपको अंदर जाने की अनुमति देगा और फिर आप आराम से अपनी सीट पर बैठकर पूरा शो एंजॉय कर सकते हैं। जब 3D ग्लासेस पहनकर स्क्रीन पर विजुअल सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपके बिल्कुल सामने हो रहा हो। तो अगर मौका मिले तो 3D शो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपकी विजिट को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी गैलरी। जैसे ही आप इस गैलरी के अंदर एंट्री लेते हो तो ठीक आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़े से ग्लास के अंदर ये दिखाया गया है कि इस अर्थ पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते ही आपको देखने को मिलता है कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। इस गैलरी में हमें अपने शरीर के अलग अलग अंग डिटेल में देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रेन कैसा दिखाई देता है, हार्ट कैसा होता है और वो कैसे काम करता है, ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं और हमारी हड्डियां अंदर से कैसी होती हैं। ये सब यहाँ साफ साफ दिखाया गया है। यहाँ पर एक पुश करने वाली एक्टिविटी भी बनी हुई है, जिसे करने पर दिए गए सेंसर्स बताते हैं कि हमारे शरीर में कितना स्टैमिना है। इसके बाद एक मजेदार साइकिल भी लगी हुई है, जिसके बगल में एक स्केलेटन बना हुआ है। जैसे ही हम साइकिल चलाते हैं तो सामने लगे मिरर में वो स्केलेटन भी हमारे साथ साथ साइकिल चलाने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मशीन भी लगी है, जिससे हम अपनी नाक के जरिए अलग अलग स्मेल सूंघ सकते हैं। साथ ही कानों के जरिए अलग अलग साउंड्स भी सुन सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं।
यहाँ पर एक ऐसा सेटअप भी है जो हमारा वेट देखकर ये बताता है कि हमारे ब्रेन का वेट लगभग कितना होगा। एक स्टैचू के जरिए ये भी दिखाया गया है कि कैसे साइंटिस्ट हमारे डीएनए को चेंज कर सकते हैं। और इस गैलरी के बिल्कुल लास्ट में एक मजेदार क्विज भी दिया गया है जिसे 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। कुल मिलाकर ये गैलरी ना सिर्फ नॉलेज से भरी हुई है बल्कि इतनी इंटरैक्टिव है कि सीखते समय बोरियत बिल्कुल नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट गैलरी की तरफ, जिसका नाम है परमाणु विद्युत दीर्घा। जैसे ही आप इस रूम के अंदर एंट्री करते हो तो सामने आपको एक बहुत ही सुंदर सा सिटी मॉडल बना हुआ दिखाई देता है। सच कहूं तो ये शहर इतना रियल लगता है कि पहली नजर में मॉडल कम और असली ज्यादा लगता है। अगर शॉर्ट भाषा में कहूं तो इस गैलरी में न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग मॉडल, उसके सेफ्टी सिस्टम्स और इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बहुत सिंपल और इजी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि रिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है और कैसे पूरी सेफ्टी के साथ एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि एटम से एनर्जी कैसे बनती है तो यकीन मानिए ये जगह आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। साइंस को इतना आसान और इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाना वाकई में इस गैलरी की सबसे बड़ी खासियत है। इसके बाद हम चलते हैं अगली गैलरी की तरफ, जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस गैलरी के अंदर आते ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी बारीकी से जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि करीब 5000 साल पहले लोगों की लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी, वो कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा था। इस गैलरी में आप नक्षत्रों के बारे में भी जान सकते हो, यानी उस समय लोग आसमान और तारों की मदद से समय और दिशा कैसे समझते थे। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि पुराने समय में टाइम कैसे देखा जाता था जब घड़ियां नहीं होती थीं, उसका भी मॉडल बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल उस समय के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में किया करते थे। इस गैलरी को देखकर सच में ये महसूस होता है कि हमारे पूर्वज उस जमाने में भी काफ़ी एडवांस थे। अगर आपको हिस्ट्री के साथ साथ साइंस में भी इंटरेस्ट है तो ये गैलरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगली गैलरी में, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक लाइफ। ये वही गैलरी है जहां से शुरू होती है धरती की सबसे पुरानी कहानी। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो एक अलग ही माहौल महसूस होता है, थोड़ा डार्क, थोड़ा मिस्टीरियस और पूरा एडवेंचर वाला वाइब। इस गैलरी में आपको करोड़ों साल पहले के अलग अलग तरह के डायनासोर्स देखने को मिलते हैं। और खास बात यह है कि इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ खड़े हुए मॉडल्स नहीं हैं, बल्कि कुछ डायनासोर्स मूव भी करते हैं और आवाज भी निकालते हैं। जब अचानक से उनकी दहाड़ सुनाई देती है तो सच में ऐसा लगता है जैसे हम जुरासिक टाइम में आ गए हों। यही वजह है कि ये सेक्शन बच्चों का सबसे फेवरेट बन जाता है। साथ ही यहाँ की लाइटिंग भी थोड़ी डरावनी और ड्रामेटिक रखी गई है, जिससे पूरा माहौल और भी ज्यादा रियल लगने लगता है। कुल मिलाकर अगर आपको डायनासोर्स पसंद है या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये गैलरी आपको डेफिनेटली एक्साइट करने वाली है। अब चलते हैं अगली गैलरी की तरफ, जिसका नाम है पॉसिबल गैलरी। इस गैलरी में प्रवेश करते ही आपको पुराने समय के कई मशहूर सिंगर्स की फोटोज देखने को मिलती हैं।
साथ ही पुरानी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े-बड़े कैमरास भी यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ और भी कई ऐसी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें बीते हुए समय की याद दिलाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टैचूज भी बनाए गए हैं जिनके जरिए दिखाया गया है कि पहले के समय में पोस्ट ऑफिस कैसे हुआ करते थे। और अब बात करते हैं इस गैलरी की सबसे रेयर चीज की। यहाँ आपको देखने को मिलता है दुनिया का सबसे पहला कैमरा, और सच में उसका साइज इतना बड़ा है कि देखकर विश्वास ही नहीं होता कि कभी फोटोग्राफी इतनी बड़ी मशीन से होती थी। इस गैलरी को देखकर साफ समझ आता है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है। अगर आपको पुरानी टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये गैलरी आपको जरूर पसंद आएगी। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं अगली गैलरी में, जिसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड। इस गैलरी में काफी सारी फनी एक्टिविटीज दी गई हैं जो टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट दोनों का मिक्स है। जैसे ही आप इस गैलरी में एंट्री करते हो तो सामने की तरफ आपको अशोक स्तंभ दिखाई देता है। उसे देखकर थोड़ा ट्रेडिशनल फील आता है, लेकिन अंदर पूरा डिजिटल माहौल होता है। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार ग्रीन स्क्रीन एक्टिविटी भी है। जैसे ही आप ग्रीन स्क्रीन के अंदर जाते हो तो सामने रखा हुआ कंप्यूटर स्क्रीन आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। मतलब आप वही खड़े होते हो, लेकिन स्क्रीन पर कभी पहाड़ों में दिखाई देते हो, कभी किसी और लोकेशन पर। देखने में सच में काफी मजेदार लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक साइकिल वाली गेमिंग एक्टिविटी भी है, जिसमें आपको साइकिल चलानी होती है और स्क्रीन पर गेम चलता है। जितना तेज पेडल मारोगे उतना आगे बढ़ोगे। कुल मिलाकर ये गैलरी टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग है। यहाँ घूमकर सच में बहुत मजा आता है और समझ आता है कि डिजिटल दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं एक और इंटरेस्टिंग गैलरी में, जिसका नाम है ब्लैक डायमंड। इस गैलरी में हमें माइनिंग के बारे में काफी डिटेल में देखने को मिलता है। यहाँ समझाया गया है कि कैसे कोयला, सोना और अलग-अलग खनिज पदार्थ जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। मॉडल्स और डायग्राम्स के जरिए ये दिखाया गया है कि जमीन के नीचे कैसी सुरंगें बनाई जाती हैं और किस तरह से वर्कर्स वहां काम करते हैं। यहाँ आपको 3D फ्रेम्स भी बने हुए दिखेंगे, जिनके माध्यम से माइनिंग का पूरा प्रोसेस बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। जब आप इन मॉडल्स को देखते हो तो साफ समझ आता है कि जमीन के नीचे काम करना कितना मुश्किल और रिस्की होता है। इस गैलरी को देखकर यह भी पता चलता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे कितनी मेहनत और प्रोसेस छुपा होता है। कुल मिलाकर ब्लैक डायमंड गैलरी नॉलेज के साथ साथ रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग भी देती है। और अब आ गया वो मोमेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। हाँ जी, अब बारी है आखिरी और सबसे स्वादिष्ट गैलरी की, फूड कैंटीन। पूरे म्यूजियम की सारी गैलरीज घूमने के बाद जब पैर थोड़ा थक जाते हैं और पेट से आवाज आने लगती है तो कदम अपने आप यहीं की तरफ मुड़ जाते हैं। इस कैंटीन में काफी अफोर्डेबल प्राइस पर फूड मिल जाता है, मतलब पॉकेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। सच बताऊं, इतनी लर्निंग और मस्ती के बाद यहाँ बैठकर खाना खाना अलग ही सुकून देता है। और इसी के साथ हमारा ये साइंस वाला एडवेंचर यहाँ आकर पूरा होता है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। साइंस म्यूजियम आने का सबसे आसान और सस्ता विकल्प है दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, आप मेट्रो के जरिए काफी कम खर्च में आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। साइंस म्यूजियम के पास सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन। ये स्टेशन आपको ब्लू लाइन पर मिलेगा। जैसे ही आप इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर उतरते हो, उसके बाद आपके पास 2 आसान ऑप्शंस होते हैं। अगर आप चाहें तो पैदल चलते हुए भी म्यूजियम तक पहुंच सकते हैं, और अगर पैदल नहीं जाना चाहते तो बाहर से रिक्शा लेकर भी सीधे साइंस म्यूजियम तक जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पहुंचना काफी आसान और बजट फ्रेंडली है। तो बस दोस्तों, आज का हमारा साइंस वाला एडवेंचर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में।